वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशनल नंबर और ए रेशनल नंबर दोनों को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि 1 2 3 4 या -1 -2 -3, या फिर बोला जाता है -1.5 -3.5 या 6.3 को अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए तो आप लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत इजिली। बट बात करते हैं कि √2, √3, √5, √7 या फिर √4.5, √6.3, √7.6 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हम लोग। तो नंबर लाइन सबको पता होगा, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये नंबर आपका नंबर लाइन है। और ये इसके पहले आपको एक चीज पता नहीं, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका देख सकते हैं यहाँ से कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और पैथागोरस थ्योरम आपका अप्लाई तभी होता है जब आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है। नेमिंग आप कर सकते हो ए बी या तो सी। करेक्ट, हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है। अब इसमें देख सकते हो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका जो हाइपोटेन्स का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्स कौन यहाँ पे है, एसी। तो एसी का जो स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस आपका है बीसी स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी एसी को अभी हम लोग नहीं लेते हैं, हमने यहाँ पे बीसी लिया हुआ 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर। और ए बी भी आपका 1 यूनिट। अब बात करते हैं 1 यूनिट क्या है। तो 1 यूनिट हम क्या बोलते हैं, एक स्केल आपका, जैसे हम 1 यूनिट को हम लोग 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ले 1 यूनिट, 1 यूनिट का आप ले सकते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। करेक्ट, जैसे ये बीसी का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, वैसे ए बी का भी लेंथ क्या आपका है 3 सेंटीमीटर है, जिसको हम नाम देते हैं 1 यूनिट का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका आ गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, इसको ऐड करूंगा आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ से एसी की जो वैल्यू होगी √2 होगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे एक 1 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट। वहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आपका 1 यूनिट का। ठीक है, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका √2 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये होता है आपका हाई आपका ये पैथागोरस थ्योरम यूज करके हम √2 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आपने नंबर लाइन आप लिया हुआ है, जैसे हम इस नंबर लाइन का नाम देते हैं एल। एल एक आपका नंबर लाइन है जिसपे आपने पॉइंट लिया हुआ है, एक आप जैसे ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी डैश हमने लिया, सी डैश है। अब इसका यूज क्या होगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिया कि एक नंबर लाइन आपने लिया हुआ है, इसको प्लॉटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ओ। ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका है 1 यूनिट है। ओ से ए कितना आपका है 1 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट है। अब ए से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हो जो कि 1 यूनिट का ए बी है। ए बी जैसे हम बात कर सकते हैं, ओ ए आपका 3 सेंटीमीटर, तो ए बी भी क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे। तो अब ए ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी √2 होती है। क्या होगी आपकी √2। क्यों, क्योंकि आपने लिया हुआ यहाँ पे ये 1 है, देख सकते हैं ये 1 यूनिट है, अब ये भी 1 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी √2 हो जाएगी। इसके बाद करना क्या है, ओबी का एक लेंथ लेकर के हम एक आर्क लगाएंगे जो कि इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। और वो किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। याद रखना कि आपको नंबर लाइन पे ही आपको √2 रिप्रेजेंट करना है, ना कि ऊपर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लाइन पे आपने एक आर्क लगाया ओबी के लेंथ का। क्लियर है, तो जो कि आपको इस पे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, जिसको हम नाम सकते हैं बी डैश। क्लियर है, तो इसका हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ से कि ये नंबर लाइन पे आपका आया, नंबर लाइन पे बी डैश। तो ओ से बी डैश का जो लेंथ है वही आपका क्या है √2 है। करेक्ट, ओ से बी डैश का जो लेंथ है वही आपका √2 है। अब बात करते हैं कि अगर √3 को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो √3 के लिए क्या करेंगे, आप ओबी को लेंगे बेस और यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ क्या होगा आपका 1 यूनिट का ही होगा। तो आपने एक 1 यूनिट का अपने लेंथ लिया बीसी। अब क्या करेंगे, ओसी को आप ज्वाइन करेंगे। जब ओसी को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको बन जाएगा √3। अब √3 कैसे बनेगा इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। ये √3 बनेगा ऐसे कि आपका ये है आपका 1 यूनिट। ठीक, ये है √2। इसकी जो ओसी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब OB की वैल्यू आपका √2
इसका स्क्वायर करेंगे आप, BC का आपका 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करने पे आपका आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, ये हो गया आपका 3। तो OC की जो वैल्यू हो जाती है √3 हो जाती है, करेक्ट। तो OC का लेंथ आपको हो जाता है यहाँ पे √3। ठीक, अब क्या करेंगे, OC के बराबर एक आर्क लेके हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट O। जब फ्रॉम द पॉइंट O से आप इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, जिसका नाम हमने दिया हुआ है C डैश, ये आपका C डैश हुआ, करेक्ट। आई थिंक सो कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर आपको √4 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो वही फिर से करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं C से, ये ठीक है, ये आपका 1 यूनिट होगा। इसका फिर आप यहाँ से ज्वाइन करोगे, जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये आके O से और C D, इसका नाम आप दे सकते हैं D, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं D का, करेक्ट, D। OD कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और ये 1 यूनिट है। इसका अगर आपको ड्रॉ करना है √5, √5 के लिए फिर से OD को लेंगे आप बेस, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का अगेन, फिर इसको आप ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, इसका नाम आप दीजिए ई से आप O को ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट। ये आपका हो जाएगा √5, करेक्ट, इसका नाम आप दे सकते हैं ई, ये आपका हो जाएगा √5। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है जो कि इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम हम दे सकते हैं ई डैश। तो O से ई डैश जो लेंथ होगा वही आपका हो जाएगा √5। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन √2, √3, √4, √5 का नंबर लाइन पे। आई थिंक कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता, इस वीडियो को 1 या 2 बार अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका यही फॉर्म आपको है डेसिमल फॉर्म में, लाइक एग्जांपल अगर आपका है जैसे √4.3, √6.3, √7.3, ये भी आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है जो कि डेसिमल फॉर्म में है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग अब देखते हैं। क्लियर है, आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म को कैसे देख सकते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो इसके लिए हमने एक अलग से स्लाइड्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होता है। क्लियर है, तो देखिए हमने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया आपका, ये नंबर लाइन आपका है, इसका नाम हम L दे सकते हैं। इस पे पॉइंट आपने लिया, एक A पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। A से B का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, यहाँ से A से B का डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है यहाँ पे 4.5। कितना आपका है, 4.5 यूनिट। इसके बाद आपने क्या किया, B से 1 यूनिट आपने एक अलग पॉइंट लिया हुआ है जिसका नाम आपने दिया हुआ C। B से C का जो डिस्टेंस है वो आपका 1 यूनिट है। याद रखिएगा, पहले हमें जिस डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है उतना डेसिमल हम यूनिट लेकर के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने A से B कितना आपका है, A से B ये आपका है 4.5, फिर B से C आपका है 1 यूनिट। मतलब अगर आप इसको 4.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो B से C आपको लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब क्या करना है कि AC को डायमीटर लेकर के हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब जब सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये क्या करेगा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये कैसे होगा, D होगा। अब बात करते हैं कि ये ड्रॉ कैसे होगा। इसके लिए क्या करेंगे, A से एक आर्क लगाएंगे आप अप साइड में, और B से उसी लेंथ, C से उसी लेंथ पे आप एक आर्क ऊपर लगाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा दूसरे को। फिर A पॉइंट से नीचे साइड में आप एक आर्क लगाएंगे जो कि मैंने नीचे लगाया हुआ है, और सी पॉइंट से आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या करेगा, AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब AC 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब AC आपका था डायमीटर, अब डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो AD बन जाएगा आपका रेडियस। तो D पॉइंट को सेंटर लेकर के AD का लेंथ लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो आपका ये बन गया AC डायमीटर और AD क्या आपका है, रेडियस। ये आपको बन गया एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद जो B पॉइंट लिया था आपने, इस B पॉइंट जो कि A से 4.5 सेंटीमीटर का था, अब B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना आप डिस्टेंस लेंगे। सपोज आपका B पॉइंट पे हम लेते हैं, सपोज आपका पॉइंट है P, लाइक एग्जाम्पल आपका लेते हैं यहाँ पे, ये P पॉइंट है, करेक्ट। इस पॉइंट नाम देते हैं P। अब क्या करना है आपको, BP का जो लेंथ लेकर के एक आर्क लगाएंगे जो कि इस नंबर लाइन को E पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसका नाम देते हैं E। अब B से जो E का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा आपका √4.5
4.5 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपका ये √4.5। बी से ई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका √4.5। इतना सबको समझ आ गया। चलिए, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ, सपोज कि हमें रिप्रेजेंट करना है लाइक 6.3 को √6.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √6.3 तो करना क्या, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं फिर से। आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ से। ठीक है, अब यहां से आपने पॉइंट ले लिया, सपोज आपने एक पॉइंट लिया ए। क्या पॉइंट लिया आपने, ए। अब इस ए पॉइंट से 6.3 यूनिट पे आप जाएंगे, लिया आपने बी पॉइंट। यहां से ए से जो बी का डिस्टेंस है वो आपका है 6.3 यूनिट। करेक्ट। अब यहां से 1 यूनिट आगे जाएंगे आप, सी जो कि 1 यूनिट है। अब क्या करना है कि ए सी को डायमीटर लेकर के हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो यहां से बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आप। बी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इनको इंटरसेक्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट का नाम हम देते हैं पी। करेक्ट। पी जब आपने नाम दिया तो अब यहां से क्या करेंगे आप कि एक बीपी का लेंथ लेकर के एक आर्क लगाएंगे जो कि गिवन नंबर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट में हम पी डैश दे सकते हैं। अब बी से पी का जो डिस्टेंस होगा वही होगा आपका √6.3। ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसका ए रेशनल नंबर का ऑन द नंबर लाइन, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में होता है या फिर √2, जैसे √2 फॉर्म में हुआ, √3 फॉर्म में हुआ, या √6.3 हुआ, √7.1 हुआ। तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन आपको बताया हुआ है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छे समझ आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सजेशन होता है तो आप लोग प्लीज लिखिए। और आप लोग टच में रहा करिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। So keep watching the YouTube channel. Thank you so much.